अब सोमवार को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में विधेयक आने पर समर्थन किया जाएगा। तो मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ये बड़ी खबर आ रही है, डिलिमिटेशन बिल का एनसीपी शरद पवार सपोर्ट कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, जब तक पंजाब की कलह तक मैं पहुंची तब तक ये खबर और सत्यापित होती हुई दिखाई दे रही है कि जितने राह के रोड़े थे वो सारे रोड़ों को हटाने का काम हो चुका है। वो पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ, वो महाराष्ट्र तक पहुंचा, नीचे फिर आप दक्षिण में जाइए वो तमिलनाडु तक पहुंचा। डीएमके हो चाहे एनसीपी हो, अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि एनसीपी शरद पवार गुट इस मसले पर आलोक जी सपोर्ट करने जा रही है। डिलिमिटेशन बिल पर सरकार का समर्थन करेगी। आपने शुरू में ही जो बात कही थी और हम लोग बात कर ही रहे थे कि शरद पवार किसी भी तरह से अब इनके साथ आ जाएं और खास करके गठबंधन के साथ आ जाएं और उससे सारी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाती है। शरद पवार का कद ऐसा है कि वो कांग्रेस में भी उनकी एक साख है। देखिए, इवन कांग्रेस के लोग भी तो कुछ एब्सेंट हो सकते हैं। कांग्रेस में कितने असंतुष्ट है ये अभी वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। आज की स्थिति में जैसा अभी सज्जन जी कह रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस में भी कुछ टूट धीरे धीरे दिखाई दे सकती, वो एब्सेंट हो जाए। देखिए, विरोध में बिल में कोई वोट न करे। लेकिन सर, ये खबर तो ये कहती है कि सब समर्थन करेंगे क्योंकि देश में 50% सीटें बढ़ाने का फैसला है। इसमें शरद पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और डीएमके भी सर्वदलीय बैठक में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई सहमति जता सकते हैं। क्योंकि अब उनके लिए भी पेच है ना, उनके जितने सांसद जहां भी हैं उनके लिए तो फायदा इसी में होने वाला है कि संख्या बढ़ जाएगी, महिलाओं को मिलेगा। एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रेशर है। देखिए, इसके साथ परिसमन के साथ तो जुड़ा हुआ है ना, 33% लागू होगा, उसमें महिलाओं को मिलेगा। आपने देखा हो कल परसों प्रियंका चतुर्वेदी जो बिल्कुल ही बीजेपी का क्रिटिकल भी रहती हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में बार बार ये करें महिलाओं के लिए सपोर्ट करिए, तो वो यही समझने वाली बात है। अमित शाह कैसे समझा पाए हैं इन दलों को, डीएमके को कैसे समझा पाए हैं, शरद पवार को कैसे समझा पाए हैं? देखिए, जब इसका विरोध हुआ था उस समय तो आपने केवल इसलिए विरोध किया कि सरकार के 2/3 के बहुमत को रोकना है। लेकिन अगर आप इसको हर राज्य की दृष्टि से देखें, 1971 के जनसंख्या के आधार पे हिंदी पट्टी के अलावे गुजरात और महाराष्ट्र को बहुत घाटा है। इनकी जनसंख्या बढ़ी ही है 71 के बाद, तो उस नाते इनके राज्य का प्रतिनिधित्व जो है, वजन वो बढ़ेगा। और आप देखिए, जिस दिन सेंट्रल विस्ता बना, लोकसभा में 888 कुर्सियां हैं, मतलब उसी दिन यह तय हो गया था कि परिसीमन होगा, और राज्यसभा में 384 कुर्सियां हैं बैठने के लिए, तो ये एक तय है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो भी हो, उनको ये पता है कि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो क्या पता हमारे लोगों को भी ज्यादा मौका मिले। हर कोई देखता है कि आगे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो हमारा भी स्टेक हो सकता है बढ़ जाए। पहली बात तो ये है कि आपके दक्षिण को क्या है कि दक्षिण में देखिए, अभी तो वहां पे कांग्रेस के बीच में और डीएम के बीच में जो तलखी आई है वो एक बहुत ही आसान कर दिया बीजेपी के प्रयास को। लेकिन साथ ही साथ पूरे साउथ का अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से जाएं, तो अगर केवल 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से होगा तो तमिलनाडु को, केरला को और थोड़ा बहुत कर्नाटका को घाटा होगा। तमिलनाडु और केरला को सबसे ज्यादा घाटा है। वैसी स्थिति में अमित शाह ने एक सॉल्यूशन यह दिया कि आपका परसेंटेज कम नहीं होगा। तो ये उनके लिए एक डील है कि चलिए, जो वर्स्ट सिचुएशन उनके हिसाब से था उससे काफी बेहतर उन्हें विकल्प मिल रहा है। और साथ ही साथ देखिए, बात यह है कि अब डीएमके के पास विकल्प क्या है। कांग्रेस को वो कह रहे हैं कि इन्होंने विश्वासघात किया और इस बात को लगातार कह रहे हैं। कांग्रेस वाले उस पर थोड़ी सी नरमी दिखा रहे हैं कि किसी तरह से बात बनी रहे, लेकिन डीएमके नहीं मान रहा है। और यहां पे चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, उनके साथ चिंता यह है कि अगर आप, जिसमें आपके राज्य के प्रतिनिधित्व का भी हित है, उस पर सरकार के साथ नहीं आए तो वैसे ही आपकी प्रासंगिकता खत्म है। जो बचे खुचे लोग हैं शायद वो भी आपसे दूर हो जाएंगे।